हर दोस्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, पीडीएफ में नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, केवाईसी कंप्लायंस इज ए मैंडेटरी एक्सरसाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ, बोलता है यानी जो केवाईसी कंप्लायंस एक तरह का मैंडेटरी एक्सरसाइज को करना होता है, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ कौन सा एक्ट? ए ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, डी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। सही ऑप्शन हो जाएगा 2 कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के कानून के तहत केवाईसी कंप्लायंस करना मैंडेटरी एक्सरसाइज है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नो योर कस्टमर केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल सीएफटी गाइडलाइंस are measured to prevent the banks from being so used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities. What does C stands in CFT? बोलते हैं कि नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सीएफटी कॉम्बैट फाइनेंसिंग टेररिज्म होता है फुल फॉर्म। ये गाइडलाइंस जो होता है जरूरी होता है ताकि रोक सके बैंक को किसी भी तरह का इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्रिमिनल एलिमेंट से बचा सके, जहाँ पे कोई क्रिमिनल एलिमेंट मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने की एक्टिविटी करता है। सी इसमें मतलब क्या है? सी इसमें मतलब हो जाएगा कॉम्बैटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन है प्लेसमेंट, बी ऑप्शन लेयरिंग, सी ऑप्शन इंटीग्रेशन। चलिए वन फर्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट लेयरिंग, थर्ड पॉइंट इंटीग्रेशन, डी ऑप्शन है। फोर्थ पॉइंट काउंटरफीटिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेप्स है तो उसमें आपका प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्लेसमेंट, दूसरा हो जाएगा लेयरिंग, तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन, चौथा काउंटरफीटिंग नहीं होगा। ये ऑप्शन है ओनली 2 and 4, डी ऑप्शन है 1, 2 and 4, सी ऑप्शन है 3, 1 ओनली 3 and 4, डी ऑप्शन ओनली 1, 2 and 3, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन अगस्त 2020 which of the following has received clearance from the UIDAI to carry out eKYC authentication using आधार? आधार के माध्यम से आप UIDAI को जो कैरी आउट करेंगे ई ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसका जो क्लियरेंस आपको 2020 में आया था, किसके द्वारा आया था? ए ऑप्शन है आधार से यूज करने के, ऑप्शन आईआरसीटीसी, बी ऑप्शन है इन्फो, सी ऑप्शन सीडीएसएल, डी ऑप्शन एनएसडीएल। सही ऑप्शन है सी, सीडीएसएल को मिला ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेवल एजेंसी इज एन एग्जांपल। ट्रेवल एजेंसी किसका एग्जांपल है? ऑप्शन है हाई रिस्क कस्टमर है, बी ऑप्शन है लो रिस्क कस्टमर है, सी ऑप्शन है मीडियम रिस्क कस्टमर है। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीडियम रिस्क कस्टमर होता है ट्रेवल एजेंसी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये CR12 फॉर्मेट इज मींट फॉर। CR12 फॉर्मेट किस चीज के लिए होता है? ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। बोलता है कि यहाँ ओपन करना है अकाउंट्स को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत। बी ऑप्शन है CBD 23 सप्लीमेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, CR12 फॉर्मेट क्या होता है? CR12 फॉर्मेट जो है ये आपका KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट के लिए काम आता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन का जो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसमें ये ऑप्शन है सर्टिफिकेट लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर एज द ओनली KYC डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ इज सफिशिएंट। बोलता है सर्टिफिकेट या फिर लेटर जो इशू की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, जहाँ केवल KYC डॉक्यूमेंट को लिया जाता है आइडेंटिटी के लिए, साथ साथ एड्रेस प्रूफ के लिए वो उतना ही पर्याप्त होता है। बी ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप सफिशिएंट, ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप पर्याप्त होगा। सी ऑप्शन बिसाइड्स एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एटलीस्ट वन मोर KYC डॉक्यूमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड। बोलता है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट के अलावा कम से कम एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए KYC का जो आपके पास हो। डी ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप सफिशिएंट। फोटोग्राफ और ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप आपको भेजा हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम ओपन करना चाहते हैं बैंक अकाउंट सैलरी पर्सन का, तो बोलता है कि इसमें सैलरी सर्टिफिकेट लगा आपका, प्लस आपको लेटर भी लाना होगा किसी भी एक KYC जो करता होगा तो डॉक्यूमेंट आपको ऑब्टेन करना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इज टू बी सबमिट। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सबमिट करना था किस में? ए ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन एवरी मंथ, सी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, डी ऑप्शन है एवरी हाफ ईयर। तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो जाता है आपका
ये बेसिकली हर एक महीना ही जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिलो ₹50,000, मतलब कोई कैश ट्रांजेक्शन आया सीटीआर का, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन का जो है रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये से कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली, हम लोग सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे ऑप्शन, आर टू बी क्लब टुगेदर एंड समरी टू बी सबमिटेड, जैसे क्लब करते समरी भेज दीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नॉट टू बी रिपोर्टेड, रिपोर्ट नॉट रिपोर्ट में नहीं, मतलब बताना नहीं है, इसको रिपोर्ट नहीं करना है। डी ऑप्शन हो जाएगा टू बी रिपोर्टेड अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ इसको रिपोर्ट करना है। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये से कम है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पे आप इस चीज को रिपोर्ट करेंगे, बट नॉर्मल ट्रांजेक्शन वाले रूटीन में या जो है उसमें आपको रिपोर्ट करना, सेफ ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सा उसमें से स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में? ए ऑप्शन प्लेसमेंट, बी ऑप्शन एमलगेमेशन है, सी ऑप्शन लेयरिंग है, थर्ड ऑप्शन इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है, बट कौन सा पार्ट नहीं है, ये एमलगेमेशन पार्ट नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये पार्ट नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन जहाँ क्लियरेंस ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन जहाँ के लिए बनाया गया है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कि कवर करे पूरा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 चलो क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymaterial.com, email आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।